हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड। मैं आप लोग को क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन कर रही थी, जो कि आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो चुका था। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और आज हम करने वाले हैं उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, तो ए पार्ट क्या है इसका? हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज इसके बाद से क्या है? दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम दी रेन हीट एंड विंड। वो क्या कह रहे हैं? जो हंटर गैदरर्स थे वो चूज करते थे केव्स में, गुफाओं में रहना और रॉक पत्थरों से बने हुए घरों में रहना। क्यों क्यों प्रेफर करते थे? बिकॉज क्योंकि वो उनको किस किन चीजों से बचाते थे? बारिश से, गर्मी से और हवा से। तो इन चीजों से बचाते थे, इसलिए वो इन जगहों पे रहना प्रेफर करते थे। ओके, इसका बी वाला पार्ट देखेंगे। बी पार्ट क्या कह रहा है? ग्रासलैंड डेवलप अराउंड 12,000 years ago। यहाँ पे बीच में डेस दे रखा था आपका, 12,000 years ago आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। Why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो लोग क्रॉप्स को ग्रो करते थे, फसल उगाते थे, क्यों उन्हें एक ही जगह पे रहना पड़ता था? आखिर क्यों बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे क्यों रहना पड़ता था? तो आंसर क्या है इसका? People have to stay in the same place for a long time because they have to look after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम तक रहने की जरूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि उनको प्लांट्स को देखना पड़ता था, उसकी वीडिंग करनी पड़ती थी उनको। ठीक है, प्लांट्स को उनको किससे बचाना होता था? एनिमल्स और बर्ड्स से बचाना पड़ता था। और ये कब तक करना पड़ता था? जब तक वो फसल पक के पूरी ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ती थी। इसी वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, एक ही जगह पे उन्हें काफी लंबे समय तक रुकना पड़ता था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, why do archaeologists think that many people who lived in Mahargarh were hunters to start with and that herding became more important later? वो कह रहे हैं महरगढ़ हमारी एक साइट है, ठीक है, हमारी साइट मिली हुई है जहाँ पे हमने काफी सारे चीजें मिली हैं। स्टोरिंग का भी एरिया का, वहाँ का हमने घरों के बारे में भी पढ़ा था। वहाँ पे स्टोरिंग के लिए किस किन चीजों की लोग कहाँ कहाँ स्टोर करते थे, ठीक है, ग्रेन्स को, और वहाँ के घर कैसे थे, वहाँ के लोग कैसा जीवन जीते थे, हमने महलगढ़ के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है। मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया होगा। ठीक है, जिसने देखा है वो ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो देख लेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा क्यों कहा है कि पहले के टाइम पे जो महलगढ़ में लोग थे वो तो हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद से वो क्या हो गए? हर्डर्स हो गए हैं। तो ऐसा क्यों उन लोगों ने सोचा है? बिकॉज एट द अर्लियर लेवल ऑफ द एक्सकेवेशन साइट बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड pig were found, while at the later level more bones of sheep, goat and cattle were found। वो कह रहे हैं जब पहले एक्सकेवेशन हुई थी, एक्सकेवेशन मतलब जब खुदाई हुई थी, तो हमें क्या क्या किन किन चीजों की हड्डियां मिली थी? डियर की, पिग की, ठीक है, इन लोगों की हड्डियां मिली थी, जिससे हमें पता लग रहा था कि उन्होंने शिकार किया हुआ है। उसके बाद से जब उसकी खुदाई हुई वहां की चीजों की, तो हमें क्या किनकी हड्डियां मिली है? शिप की मिली है, गोट्स की मिली है, कैटल की मिली है, जिनसे हमें पता लगता है कि वो लोग हर्डिंग करना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि ये वाले जो एनिमल्स हैं ये पालतू जानवर हैं। ठीक है, इसकी वजह से। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, why did the hunter gatherers travel from place to place? In what ways are these similar to different from the reasons for which we travel today? ये कह रहे हैं कि हंटर गैदरर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्यों जाया करते थे और आज के टाइम से ये चीजें डिफरेंट है या सिमिलर है, हमें ये भी बताना है। ठीक है, कि हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसका रीजन क्या है।
तो क्या रीजन थे कि हंटर गैदरर्स जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे? तो 4 रीजंस है, ठीक है। तो 4 रीजंस कौन कौन से हैं? दे ट्रेवल इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में जाते थे वो। दे ट्रेवल इन सर्च ऑफ प्रे, शिकार का पीछा करते करते चले जाते थे। तीसरा कारण क्या है? दे ट्रेवल इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट, जहां पे भी सीजनल फ्रूट होता था वहां पे वो चले जाते थे। जैसे एक फ्रूट इस जगह पे हो रहा है और फिर उसके बाद से वो सीजन खत्म हुआ, वो फ्रूट भी खत्म हो गया, नेक्स्ट सीजन में किसी और जगह पे चले गए। फोर्थ रीजन क्या है? दे ट्रेवल इन सर्च ऑफ वाटर, जहां पे भी वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती थी वहां पे वो पहुंच जाते थे। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से हंटर गैदरर्स मूव करते थे। ओके, आज के टाइम से ये चीजें डिफरेंट है कि सिमिलर है? तो जी बिल्कुल ये डिफरेंट है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो अपने खाने की तलाश में जाते थे, लेकिन हम आजकल खाने की तलाश में नहीं जाते। हम क्यों जाते हैं? या तो बिजनेस पर्पस की वजह से जाते हैं या फिर वेकेशंस मनाने के लिए जाते हैं ना, हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए जाते हैं। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच वी डोंट ट्रेवल टू फाइंड फूड, वी ट्रेवल फॉर बिजनेस, वेकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire. Would you use fire for any of these purpose today? तो कह रहे हैं कि आपको 3 रीजंस बताने हैं, 3 चीजें बतानी है, 3 वे बताने हैं जिसमें हंटर गैदरर्स जो थे फायर को यूज करते थे, और इन तीनों में से क्या आप आज भी कोई किसी पर्पस के लिए फायर को यूज करते हैं कि नहीं? तो 3 कारण कौन कौन से हैं? द 3 ways in which hunter gatherers used fire are as, ठीक है, नीचे गिवन है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। तो पहला क्या पॉइंट है? दे यूज एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, वो लाइट को सोर्स समझ के वो यूज करते थे फायर को। ठीक है, दे यूज टू रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करने के लिए, पकाने के लिए। ठीक है, थर्ड कारण क्या था? दे यूज टू स्केयर अवे एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स अगर आ जाते थे तो उनको डरा के भगाने के लिए फायर का यूज करते थे। और आज के टाइम पे हम इन तीनों में से अगर बात करें, हम फायर का यूज किन चीजों, हमें जानवरों को भगाने के लिए फायर की यूज तो हम करते नहीं है, ना ही हम सोर्स ऑफ लाइट के उस पे करते हैं। हम क्यों, किस चीज के लिए करते हैं? अगर तीनों की बात करें तो हाँ, हम मीट को रोस्ट करने के लिए जरूर करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, टुडे वी यूज फायर टू रोस्ट मीट, ठीक है, मीट को पकाने के लिए। ओके, तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका 6th क्वेश्चन है, क्या है? लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers. वो कह रहे हैं 3 कारण बताने, 3 तरीके बताने आपको जिसमें जो फार्मर्स और हर्डर्स की जो लाइफ्स है वो डिफरेंट है। किससे? हंटर और गैदरर्स से। किस तरीके से इन लोगों की जो जिंदगी है वो एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, ये हमें बतानी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से डिफरेंट है। तो पहला क्या चीज दे रखा है? फार्मर्स एंड हर्डर्स ग्रो क्रॉप फॉर फूड वेयर एज हंटर गैदरर्स हंट एनिमल। वो कह रहे हैं फूड के लिए, अपने खाने के लिए जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो फसलों को उगाते थे, जबकि जो हंटर गैदरर्स थे वो अपने खाने के लिए क्या करते थे? एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स का क्या करते थे? शिकार करते थे। दूसरा कारण क्या है? फार्मर्स एंड हर्डर्स स्टे एट वन प्लेस। जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो एक ही जगह पे रहते थे, जबकि हंटर और गैदरर्स जो थे वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तीसरा क्या है? फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन हट whereas hunter gatherers were lived in caves. जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे, जो कि वुड और मड से बने हुए थे, जबकि जो हंटर गैदरर्स थे वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। केव्स किसको कहते हैं? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा? तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये है, लिस्ट 2 tasks that are performed by both men and women at present. List another 2 that are performed only by women and 2 that are performed only by men. Compare your list with that of 2 of your classmates. Do you notice any similarities, difference in your list? ठीक है, तो इसका ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका यहाँ से कि आपको कंपेयर करना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक का आंसर मैंने आपको करवा रखा है। तो क्या है? टास्क परफॉर्म्ड बाय बोथ
आर टीचिंग पेरेंटिंग। वो कह रहे हैं कि दो टास्क बताइए आप जो कि मेन और वुमेन साथ करते हैं। तो एक तो टीचिंग हो गया और एक पेरेंटिंग, ठीक है, पेरेंटिंग का काम। फिर क्या है, टास्क परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन, केवल वुमेन परफॉर्म करती है। कौन सा टास्क? तो एक ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, ठीक है, बच्चे को दूध पिलाना हो गया। केयरिंग फॉर दी होम, ठीक है, घर की देखभाल करना, ये वुमेन करती हैं, ठीक है। उसके बाद से थर्ड चीज क्या है, टास्क परफॉर्म्ड बाय मेन, ओनली मेन करते हैं सिर्फ। कौन सा? तो माइनिंग, ठीक है, खुदाई का जो काम हो गया। और कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ वर्कर का काम मेन करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, अभी भी ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क और माइनिंग का काम कई जगह वुमेन भी करने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें हम नहीं कह सकते ओनली मेन, बट ठीक है, आप लिखने के लिए लिख सकते हैं ये चीज, क्योंकि मोस्टली मतलब मेन करते हैं, बट अब वुमेन भी करने लगे हैं, वुमेन किसी से कम नहीं है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है क्वेश्चन आंसर के साथ फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्लेनेशन भी डन है और आपका क्वेश्चन आंसर भी डन है। अब हम बहुत जल्दी आपका चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड करते हैं। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।